हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। बड़ी दुख होती इस बात की कि हमारे झारखंड में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम भी सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है। आपको पता होगा कि आज हमारे झारखंड में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी विषय का चल रहा था। हिंदी विषय का आज एग्ज़ाम हो रहा था और बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ़ की बात है कि इस हिंदी विषय की जो पेपर है वो सुबह 5 बजे लीक कर दी गई। कितने बेशरम लोग होते ये लोग जो हमारे झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आज बड़ी तकलीफ हुई इस बात की सुन करके। आपको पता है हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब आए तो उन्होंने कहा कि सर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हम लोग दिन रात एक करके मेहनत किया, सारा का सारा ख़त्म हो गया। मैंने पूछा, मैं हैरान हो गया कि भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आया क्या, एग्ज़ाम ख़राब गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, एग्ज़ाम तो ख़राब नहीं गया सर, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम तो बढ़िया गया, हम लोग अच्छे से लिखे, लेकिन तकलीफ़ इस बात की हुई कि कॉपियाँ लीक कर दी गई। बहुत सारे बच्चे पहले से ही जानते थे कि कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है, उनको पहले ही कॉपी मिल गई थी, पहले ही कहीं से जुगाड़ कर लिए थे और सारा आंसर लिख कर आए थे और वहाँ मस्त से छाप रहे थे। बड़ा तकलीफ़ हुआ उन लोगों को, उनके ना हौसला टूट गए हैं। जो मेहनत करने की जो हिम्मत थी, जो मेहनत करने का जो हौसला था, जो मोटिवेशन था दोस्तों, जो उनके अंदर वो समाप्त हो गया है। बड़ी अंदर से दुखी हुई उनको कि भाई दिन रात एक करके हम लोग मेहनत किए और हम लोग का मेहनत पानी में मिल गया। लेकिन मैंने समझाया कि मेहनत जो होता है वो पानी में कभी नहीं मिलता। मेहनत जो है वो अपना रंग जरूर एक ना एक दिन दिखाता है, लेकिन उनका जो अंदर से हौसला टूटा है उस हौसले की भरपाई कौन करेगा सर? पता है कॉपियां लीक की जाती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं बच्चों को होता है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, मस्त से मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि अगला बार तो टॉपर हम बनेंगे। लेकिन क्या वो टॉपर बनेंगे? कोई और कॉपी कहीं से जुगाड़ कर लेता है पहले से और जाकर छाप कर अच्छे से आ जाता है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनका मेहनत पानी में मिल जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये ना कि जो दिन रात एक करके मेहनत किए उनकी हौसला टूट जाती है। उनकी हौसला जब एक बार अंदर से टूट जाए, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पढ़ने वाला बच्चा एक बार हार जाता है ना तो बहुत बुरी तरीके से टूटता है, बहुत बुरी तरीके से। और ये कितनी बड़ी बड़ी बात हो गई हमारे झारखंड के लिए कि एक बोर्ड एग्जाम सही से नहीं लिया जा रहा, तो उतना बड़ा बड़ा एग्जाम कैसे हमारी गवर्नमेंट सही से कैसे ले पाएगी? बिल्कुल नहीं ले पाएगी, बिल्कुल नहीं सही से ले पाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को हो रहा है जो कहीं से कॉपियां जुगाड़ कर लेते हैं और जुगाड़ करके लिख कर आते एग्जाम में। उनको आदत लग रहा है, आज से ही बच्चा से ही आदत लग रहा है उनको कि बस कहीं से कॉपी जुगाड़ करना और फिर जाके एग्जाम में लिख जाना। और कल जाकर जब वो बड़े से बड़े एग्जाम में बैठेंगे ना, जेपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे, जेएसएससी के एग्जाम में बैठेंगे, तो वहाँ पर भी वही जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे कि भाई चलो कहीं से बस क्वेश्चंस मिल जाए पैसे से लेकर तो बस मस्त भविष्य बन जाएगा। और इनके साथ उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमारे झारखंड का विकास कभी नहीं हो सकता सर। अगर इस प्रकार का रवैया रहा ना तो कभी भी विकास नहीं हो सकता। बेच कर खा जाएंगे सब लोग और हो गया, हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। बस हम जैसे शिक्षक और बच्चे बस इतना चाहते हैं ना कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे, बस सही तरीके से एग्ज़ाम ले, अच्छे से एग्ज़ाम ले। इससे क्या होगा कि बच्चे भी निखर कर आएंगे, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो भी निखर कर आएंगी और इससे हमारे देश का ही नहीं, हमारे राज्य का ही नहीं, हम सब का विकास होगा। तो बस आपसे इतनी विनती है कि अगर कोशिश की जाए एग्ज़ाम रद्द करवाने की मांग की जाए। बस धन्यवाद आप सभी को।